Good evening to all of you. हाँ जी, kindly confirm me whether my voice is audible to all of you or not. Say audible in the chat box. Kindly confirm whether my voice is audible to all of you. Thank you. Thanks a lot. चलिए जी, चलते हैं अपने पेजेस की तरफ। हम अपने वर्क को कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, जल्दी से उस ओर हम एक बार निगाह अपनी दौड़ा लेते हैं। राइट, लगभग ये सभी पेज हम अब कंप्लीट कर चुके हैं। राइट, अब यहां पर हमें कुछ पेजेस ड्राफ्ट करने हैं, लाइक आवर वर्क, व्हाट वी डू, आवर इनिशिएटिव, आवर प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट्स, इम्पैक्ट स्टोरीज, टेस्टिमोनियल्स। राइट, गेट इन्वॉल्व, पार्टनर विद अस, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी और अबाउट। चलिए पहले चलते हैं टेस्टिमोनियल्स की तरफ। पहले चलते हैं टेस्टिमोनियल्स की तरफ, जल्दी से इस पेज को फाइनलाइज करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। पेजेस सेम वही प्रोसीजर जो हम अभी तक दोहराते आए हैं, उसी प्रोसीजर के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। टेस्टिमोनियल पर लेकर आते हैं अपने पेजेस पर, और यहां पर हम अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। कल जो मैंने पार्ट आपको समझाया था, क्या वो पार्ट आप सभी को क्लियर है? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, कल जो पार्ट मैंने आपको समझाया था, जो कि हमारे इस पॉइंट से बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है और बहुत ज्यादा जो है उसकी अहमियत है, हम गेट इन्वॉल्व के सेक्शन पर थे। राइट, मैं एक बार वेबसाइट को यहां पर जो है ओपन कर लेता हूं। डोनेशंस इंफॉर्मेशन, ये वाला पार्ट सभी को क्लियर है? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया यहां पर। एक्टिविटीज ऑफ द करंट ईयर, राइट, जो हमारा करंट ईयर चल रहा होता है उसकी एक्टिविटीज हमें यहां दिखानी होती हैं, क्योंकि बाकी की जो एक्टिविटीज है हमारी वो यहां पर हमारे पास आ चुकी हैं। राइट, इवेंट्स के अंदर। राइट, इवेंट्स जो हमारा प्रॉपर ये वाला जो पेज रहेगा इवेंट वाला, यहां पर हम ईयर वाइज एक्टिविटीज दिखा रहे हैं, अपकमिंग एक्टिविटीज जो आने वाली है, पास्ट एक्टिविटीज जो अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुई हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर और आज की डेट तक जो कंप्लीट हुई हैं, वो हम यहां पास्ट इवेंट पर दिखा रहे हैं। और पास्ट इवेंट पर जो एक्टिविटीज हमने दिखाई हैं, उससे हमने लिंक्ड अप किया है इस पेज को। राइट, जिस पेज का नाम है हमारा गेट डोनेशंस, ये सॉरी डोनर्स डोनेशंस इंफॉर्मेशन। वहां पर उस व्यक्ति ने उस इवेंट की मेन फोटो को देखा, उसके डोनेशन या उसके डोनर्स के बारे में जानने के लिए वो यहां तक आया। यहां पर हमने क्या किया, एक पेज, हमने एक इमेज लगाई जहां पर हमारी इवेंट की मेन फोटो रहेगी, हमारे इवेंट का टाइटल या अबाउट द इवेंट हमारा लिखा रहेगा, इवेंट की डेट और टाइम मेंशन कर रखी हमने, और मीट आवर डोनर्स ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के हमारे डोनर्स कौन कौन रहे। राइट, ये हमने यहां पर जो है मेंशन करा देना है, लाइक दिस, नंबर 1 फलाना डोनर इतना अमाउंट, नंबर 2। राइट, और अगर आप अब भी इस टाइप के हमारे प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रकार के हमारे इनिशिएटिव के लिए हमें सपोर्ट करना चाहते हो, हमने नीचे सपोर्टर्स का बटन दिया हुआ। राइट, तो ये जो पॉइंट है हमने कुछ इस प्रकार से ड्राइव किया। इसमें एक एडिशनल चीज मैं जरूर बताऊंगा, हमने यहां पर एक पेज और मतलब एक ये जो हमने बैनर लिया था, ये बैनर एरिया हमने एक और लिया। राइट, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर बैनर लिया, आवर रियल हीरोज, हमारे डोनर्स, लेट अस मीट हीरोज, आवर मीट आवर डोनर्स। यहां पर हमने अपने डोनर्स के बारे में जानकारी दे रखी है। राइट, सभी जगह पर। और यहां पर हमने आवर रेगुलर डोनर्स, ध्यान दीजिएगा, लेट अस मीट द स्पेशल वन हीरोज के नाम से हमने एक और कॉलम बनाया। यहां पर हमने मीट आवर रेगुलर डोनर्स के बारे में मेंशन किया। आवर रेगुलर डोनर्स बैकग्राउंड पर आपको इमेज दिख रही होगी, और दानवीर भामाशाह के रूप में यहां पर हमने एक इमेज, यानी कि जो टीम वाला हमारा ऑप्शन था वो हम लेकर आए, और यहां पर हमने फोटो के साथ उस व्यक्ति का नाम और वो हमारे पास कब से डोनर है ये भी हमने यहां पर दर्शाने का प्रयास किया है। राइट, तो हम जो चाहें डिटेल यहां पर देना वो दे सकते हैं, ये पॉपअप के रूप में यहां पर जो है निकलकर आता रहेगा। राइट, और आप भी अगर हमारी इस लिस्ट में जुड़ना चाहते हैं, मुझे यहां पर एक टैगलाइन देनी है कि क्या आप भी हमारे
रेगुलर डोनर बनना चाहते हैं, है ना, तो हमें सपोर्ट आवर कॉज, हमारे आप रेगुलर डोनर बन जाए। यहां पर जो हमारा मैंने जो कैंपेन लगाया है वो डोनेशन मंथली का लगाया, यानी कि वे व्यक्ति हमें मंथली रूप से डोनेट करेगा। ठीक है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, सेम हमने सिर्फ ऊपर वाले इवेंट को कॉपी किया है और यहां पर हमने टीम वाले सेक्शन को लेकर यहां पर व्यक्ति की फोटो और नाम जो हम दिखाते हैं, हम टीम में दिखाते हैं, राइट, वही हमने यहां पर सिर्फ लगाया है, दैट्स इट, राइट। यहां पर मैंने एक सेक्शन बना दिया कि आप हमारे ये जो हमने जो डोनेट नाउ का बटन था उसे मैंने डोनेट मंथली पर कन्वर्ट करवा दिया है, राइट। यहां पर आपके पास मंथली सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन होता है, हालांकि अभी एनजीओ के लिए सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन बंद है, लेकिन हमें व्यक्ति से एक बार कमिटमेंट ले लेना है कि वो मंथली हमें डोनेट करेगा, दैट्स इट। उसके बाद डाटा हमारे पास है सामने वाले व्यक्ति का, हम उसको मंथली रिमाइंडर डाल सकते हैं। तो ये हमने सिर्फ इंटीग्रेट किया हमारे इस पर्टिकुलर पेज पर जिसका नाम है डोनेशंस इंफॉर्मेशंस, राइट। यहां तक का पॉइंट सबको कल तक का क्लियर हो गया हो? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स प्लीज, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, CLR इन द चैट बॉक्स प्लीज। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए जी, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पर जिसका नाम है टेस्टिमोनियल, राइट। यहां पर व्हाट अदर सेज के नाम से हमारा टेस्टिमोनियल का पेज हमें बनाना है। तो यहां पर हम एक इमेज लेकर आएंगे, टेस्टिमोनियल की बैनर इमेज। मेरे ख्याल से उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बैनर इमेज आपको लेनी आती है। यहां पर टेस्टिमोनियल के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सेक्शंस दिए हुए हैं, राइट। आप क्या करेंगे, यहां पर फील फ्री टू रीच अस में से मैं यहां पर हटा देता हूं और यहां पर मैं ये जो डबल वाला बैनर है ये लेकर आता हूं। मैं यहाँ पर दो दिखाना चाहता हूं, राइट, ऊपर की तरह। तो यहां पर हमें क्या करना है, सेक्शन को सिलेक्ट करना है यहां पर, और यहां पर आप सर्च करेंगे सिर्फ टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल देखिए आपको यहां पर दिख गया, राइट। ये काफी सारे प्रकार हैं इसके, आप टेस्टिमोनियल के स्लाइडर्स भी ले सकते हैं, तो आप स्लाइडर भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्लाइडर के रूप में आएगा इस प्रकार से, व्यक्ति की फोटो, उसका उसने जो भी कहा हमारे बारे में नीचे, 5 स्टार 4 स्टार या उसका नाम। तो आप एक सिंगल ये भी ले सकते हैं, इसमें स्लाइड्स अपने आप जो है बढ़ती घटती रहेंगी। ठीक है, यहां पर मैं दूसरा प्रकार आपको दिखा देता हूं, टेस्टिमोनियल्स। यहां पर एक ये है जहां पर व्यक्ति की छोटी सी फोटो दिखेगी, नाम उसका, जो भी वो हमारा बेनिफिशियरी रहा जिस भी प्रोग्राम के अंदर, वो हम डाल देंगे, और ऊपर उसका जो मेन जो उसने हमारे बारे में कहा है, राइट, वो हम उसका, ठीक है, योर सॉरी, फीडबैक फ्रॉम द फंडिंग एजेंसी। देखिए हमें कौन कौन फीडबैक देता है, एक तो हमें फंडिंग एजेंसी फीडबैक देती है, हमारे डोनर्स हमें फीडबैक देते हैं कि हाँ जी आपका काम बहुत अच्छा है, या फिर जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, है ना, वो हमें फीडबैक देते हैं। तो हमने यहां पर उनके लिए जगह बना दी। ठीक है जी, यहां पर इमेज की बात आई तो हम यहां पर इमेज सेलेक्ट कर देंगे, राइट। मीडिया लाइब्रेरी पे चलता हूं और मैं जो एक डेमो इमेज बनाकर लाया हूं, मैंने वो डेमो इमेज यहां पर डाल दी, राइट। यहां पर हो जाएगा नेम, राइट, और यहां पर डेजिग्नेशन, या हम कुछ और भी डाल सकते हैं उसका, राइट, या हाँ, टाइप डाल देंगे हम उसका कि वो हमारा बेनिफिशियरी है, हमारा डोनर है, या हमारी कोई फंडिंग एजेंसी है, राइट। तो हमने नेम और टाइप दोनों चीज यहां पर डाल दी। तो आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपको दिखाना है तो आपको सेक्शंस कई लेने पड़ेंगे, जितने सेक्शंस आप यहां लेते जाएंगे उतने ही सेक्शंस में ये चीजें दिखती जाएंगी। ये आप लगाएंगे तो ये कर्सर के रूप में यहां पर बढ़ते रहेंगे सिर्फ, यानी कि आपका पूरा जो पेज है वो यहां से शुरू होगा और यहां तक खत्म हो जाएगा, इतने से सेक्शन के बीच में खत्म हो जाएगा अगर आप इसको लेते हैं तो। और अगर आप इस वाले को लेते हैं, ये वाले फीडबैक फॉर्म को, तो इसको आपको किस प्रकार से बनाना है, लाइक मैंने फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक किया, 4 पर क्लिक किया, हमने 4 सेक्शंस ले लिए, राइट। यहां पर मैंने जो है टेस्टिमोनियल हमने कौन सा लिया था, ये वाला, राइट, दिस वन। तो मैं ऐसे ही ये जो टेस्टिमोनियल्स है यहां पर मैं कई रखता जाऊंगा, राइट। ये मैं यहां पर जो है कई रखता जाऊंगा, तो मेरे यहां पर भी काफी सारे ड्राइव हो जाएंगे। फिर मुझे जितने भी इनको बढ़ाना है, राइट, मैं उतने इनको जो है बढ़ा सकता हूं। नीचे मुझे जरूरत पड़ेगी भाई मेरे पास और टेस्टिमोनियल्स हैं, तो मैं और टेस्टिमोनियल्स भी यहां पर ले सकता हूं, राइट। ये लीजिए जी। तो यहां पर हमने इस प्रकार से काफी सारे सेक्शंस बढ़ा दिए हैं। मुझे इनको और बढ़ाना है तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, यहां पर मेरे जो सेक्शंस हैं वो फिर से बढ़ते चले जाएंगे, राइट।
तो ये वाला टाइप भी अच्छा है क्योंकि इससे पेज आपका जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है जी। यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक फॉर्म जरूर ड्राइव करवाएं, क्योंकि जो व्यक्ति आपको फीडबैक देना चाहता है ना, तो आप उससे फीडबैक ले सकते हैं। कैसे लेना है फीडबैक, लेट मी कंफर्म यू। मैंने यहां पर एक नीचे वाला सेक्शन ले लिया, राइट। यहां पर मैंने कंटेनर की जो वैल्यू है वो डाउन की तरफ जा रही है, ओके जी। प्लस पर क्लिक किया, मैं यहां पर लेके आता हूं एक हेडलाइन, राइट। यहां पर हेडलाइन को हम करते हैं बीचों बीच, है ना। सबमिट योर फीडबैक हेयर, राइट। तो हमने यहां पर एक टाइटल लगवा दिया। इसके बाद मैं यहां पर लेके आना चाहता हूं एक फॉर्म, तो मैं यहां पर फॉर्म को क्लिक करूंगा, राइट। और जो हमारे पास फॉर्म के नाम से हमें विजिट मिला हुआ है, मैं इस फॉर्म को यहां पर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करवा देता हूं। आप यहां पर इस प्रकार से एक फॉर्म जो है अपना फिल करवा सकते हैं। देखेंगे आप यहां पर मुझे फॉर्म का कॉलम मिल गया है। आपको लग रहा है कि मुझे जब मैं इस पर वर्क करूं या मैं इस पर जब काम करूं तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ कम दिख रहा है, तो आप इसमें यहां पर जाकर, राइट, यहां पर क्लिक करेंगे पेंसिल पर और एडवांस में चले जाइएगा। और इसके मार्जिन को जो है ना, ये चारों तरफ से आप इस टाइप से इसको बढ़ा दीजिएगा। तो ये आपके पास जितना आप छोटा बड़ा करना चाहेंगे उसके हिसाब से छोटा बड़ा हो जाएगा। ये दोनों तरफ स्पेस भी खाली हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म बन के आ जाएगा, राइट। तो ये एक टाइप है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ऊपर वाले स्पेस को हमें नहीं करना है अगर, तो इसको तोड़ दीजिएगा। यहाँ पर हमने जो है जैसे 10 कर दिया, ऊपर से हमने सिर्फ 10 का, सॉरी, ऊपर से सिर्फ हमने जो है 10 का स्पेस डाला, राइट। और नीचे की तरफ जो ज्यादा स्पेस है उसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बॉटम वाले स्पेस को भी मैं यहाँ पर जो है 10 कर देता हूँ, ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए मुझे। राइट और लेफ्ट से मुझे बढ़ाने की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ पर 150 कर देता हूँ और यहाँ पर भी 150 कर देता हूँ, राइट। तो मेरा ये फॉर्म कुछ कॉम्पैक्ट टाइप में हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से कॉम्पैक्ट फॉर्म आपका बन जाएगा। बैकग्राउंड पर आप ये पूरा सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर ही आपका फॉर्म है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट कलर आप जो है यूज कर सकते हैं, राइट। मैंने इस प्रकार से कोई ग्रेडियंट कलर यहाँ पर यूज कर लिया, मेरा फॉर्म इसके अंदर सेट हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा इसके अंदर फील्ड कौन कौन सी डालनी है। ऑब्वियस सी बात है, हमें व्यक्ति का फीडबैक लेना होता है ना। तो मैसेज वाला जो कॉलम है, राइट, यहां पर आप इसको हर एक फॉर्म को आपको ऐसे ही एडिट करना होता है। जैसे यहां पर हमें मैसेज दिखाना है तो लेबल को हम मैसेज लिखेंगे, हम योर फीडबैक, है ना। और यहां पर हम अंदर अंदर की तरफ, ये देखिए यहां पर जो मैसेज दिख रहा है ना, ये अंदर की तरफ जो मैसेज दिख रहा है, इसका इसका ये वाला है, राइट। तो मैं इसको चेंज कराऊंगा कैसे। यहां पर हमारे पास योर फीडबैक किया हमने, और अंदर वाला जो है प्लेस होल्डर, इसमें क्या कर दूंगा मैं, टाइप योर मैसेज हेयर, राइट। तो यहां पर उस व्यक्ति को पता है भाई मुझे अपना जो मैसेज है मेरा फीडबैक के रूप में वो यहां पर मुझे टाइप करना है। यहां मुझे ईमेल आईडी देनी है, यहां मुझे नाम देना है। आप चाहे देखिए, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आप उसकी कैटेगरी बताने वाले थे ना, यहां पर आप उसकी कैटेगरी बताने वाले थे कि भाई उसकी कैटेगरी क्या है। तो मैं एक काम करता हूं, फिलहाल इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, लेट्स दिस। और मैं यहां से इनको अब डिलीट कर देता हूं, और मैं ये जो बने बनाए हैं मैं इनको यहां पर ले आता हूं, राइट। चलिए जी, जैसे मैं एक यहां पर ले आया हूं, ठीक है जी। मैं इसको भी, सॉरी, मैंने इसको फिर से डुप्लीकेट कर दिया, इसको मुझे डिलीट करना है, राइट। यहाँ से मुझे इसको डिलीट करना है और इसको मुझे डुप्लीकेट करते हुए यहाँ पर लेकर आना है अलग से। तो मैं यहाँ पर हर एक कॉलम में जो मैंने बना के रखा है एक सैंपल टाइप में, ठीक है, इससे क्या है हमें पता लग जाएगा कि हमें यहाँ पर करना क्या है, राइट। तो मैंने इसके हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है, राइट। यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया। लेटेस्ट इसको भी हम यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं और फिर से यहाँ पर डुप्लीकेट करते हुए इसको भी हम जो है प्लेस कर लेते हैं, डुप्लीकेट, और यहाँ से उठाकर हमने यहाँ प्लेस कर दिया, राइट। एक ये हमारे पास हो गया। मैं पीछे वाले को डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाले को, इसी को मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लूंगा। अब मेरे देखिए दोनों के दोनों जो पेजेस हैं, या दोनों के दोनों मेरे फीडबैक फॉर्म के जो आपको दिख रहे हैं, मुझे 2 करने हैं, 4 करने हैं, 6 करने हैं, 8 करने हैं, है ना। मैं इसको अपनी जरूरत के हिसाब से डुप्लीकेट करता जाऊंगा। अब देखिएगा हमारे इस फॉर्म के अंदर क्या चीज आ रही है,
आपका फीडबैक आ रहा है, आपका नाम आ रहा है और आपका टाइप आ रहा है। टाइप इन द सेंस कि आप डोनर हैं, फंडिंग एजेंसी हैं, तो हम यहां से सेलेक्ट करवाएंगे, है ना। यहां से हमें सेलेक्ट करवाना, तो क्या करेंगे हम यहां पर एक फॉर्म का फील्ड और बढ़ाएंगे। जैसे हमने यहां पर नेम, ईमेल, फीडबैक का तो डाल दिया, एक आइटम और बढ़ाएंगे। और इस आइटम में देखिएगा, मैं यहां पर पहले तो इसको ऊपर नीचे करूंगा मैं, ठीक है। यहां पर मैं करूंगा टेक्स्ट, ठीक है जी। टेक्स्ट नहीं लेना मुझे, मुझे यहां पर सेलेक्ट करवाना है। ध्यान दीजिएगा, मुझे यहां पर सेलेक्ट करवाना, भाई सेलेक्ट करवाना मुझे कि भाई आप डोनर हो, आप फंडिंग एजेंसी हो, आप मेरे बेनिफिशियरी हो। बेनिफिशियरी भी तो फीडबैक दे सकता है। तो मैंने यहां पर सेलेक्ट का कॉलम डलवा दिया। लेबल में इसका क्या डालूंगा, चूज योर कैटेगरी, राइट। मैंने यहां पर दिखा दिया क्या, चूज योर कैटेगरी। और इस कैटेगरी के ऑप्शंस में यहां पर क्या डाल दूंगा, एक एंटर ब्लैंक लूंगा मैं, क्योंकि यहां पर कुछ दिखना नहीं चाहिए। यहां पर मैं डाल दूंगा डोनर, राइट, फंडिंग एजेंसी, और यहां पर बेनिफिशियरी। यानी कि हमारे इस पोर्टल से ही, हमारी साइट से ही किसी ने फीडबैक पढ़ा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब सामने वाला जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसे पता है यार मैं भी इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं, यार मेरा फीडबैक अगर यहां पर मैंने दिया होता इनको तो मेरा भी फोटो और नाम यहां पर आ रहा होता। तो हम उसको एक ऑप्शन दे दे कि भाई ठीक है, आप भी अपना फीडबैक जमा करना चाहते हो, यहां से जमा कर दीजिए। हमने फॉर्म बना दिया, कलेक्शन हमारे पास बैकएंड पे आ ही जाएगा। हाँ जी, कर दे डन इसको। जल्दी से बताइएगा, से डन इन द चैट बॉक्स, DONE डन, अगर हमारा फीडबैक वाला फॉर्म कंप्लीट हो गया है तो। फीडबैक पेज मैंने कंप्लीट करके दिखा दिया सर। यहां से स्टार्ट होगा आपका पेज इस टाइप से, ऊपर बैनर के साथ, राइट, और नीचे यहां पर खत्म हो जाएगा, राइट। टाइप्स मैंने आपको बता दी, इस टाइप का लेना चाहे इस टाइप का ले सकते हैं, इस टाइप का लेना चाहे इस टाइप का ले सकते हैं। चूज, चॉइस आपकी है, राइट। आप इस टाइप का भी ले सकते हैं, चॉइस आपकी है सर। मैंने दोनों चॉइस आपके ऊपर छोड़ दी है। डन कर दिया जी। चलिए जी, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए हम कितने अच्छे तरीके से जो है डन करते जाते हैं। अब आते हैं सर इंपैक्ट स्टोरीज पर। इंपैक्ट स्टोरीज क्या होती हैं, इंपैक्ट स्टोरीज क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। टेस्टिमोनियल और इंपैक्ट स्टोरीज में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता। टेस्टिमोनियल और इंपैक्ट स्टोरीज में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैंने अपने फीडबैक को लिखित रूप में आपको पकड़ा दिया, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल। मैंने अपने फीडबैक को लिखित रूप में आपको पकड़ा दिया, दैट इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल। इंपैक्ट स्टोरीज किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की कि मैं इस प्रकार के एक मकान में रह रहा था, मेरे अचानक से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर टूट गया था। उसने उस समय की कुछ वीडियोस हमने रिकॉर्ड करी होती है। देखिए, जब ऑब्वियस सी बात है, हमारे साथ काफी सारी संस्थान है। मैं यहां पर एक छोटा सा जवाब लेना चाहूंगा। निधि गोयल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। निधि गोयल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है मैम? चलिए, उनकी वॉइस हमें कनेक्ट नहीं हो पा रही। प्रहलाद राम जी, मैम आप बोलिए, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही थी मेरे पास। आप बोलने का प्रयास कीजिए मैम, आपकी वॉइस मेरे पास नहीं आ पा रही है। चलिए प्रहलाद राम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, कैसे करते हैं। प्रहलाद राम जी, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, या निधि गोयल जी आप अपने अपने आप को अनम्यूट कर सके हैं। अगर आप बोलना चाहें तो बोलिएगा, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। किसी और साथी को उनकी वॉइस आ रही है क्या? किसी और साथी को उनकी वॉइस आ रही है क्या? नहीं आ रही ना? यस मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। प्रहलाद राम जी, अगर आप अवेलेबल हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए मैं निधि गोयल जी की बात कर रहा हूं। उनकी संस्थान जो है वो पेट्स के लिए काम करती है, राइट। अब उनके पास कोई कॉल आई और वहां पर उन्हें बताया गया कि भाई फलानी जगह जो है एक कुत्ता है और या डॉगी है, कोई पपी है, उसका जो है पैर में किसी ने चोट मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब टीम किसी रेस्क्यू के लिए जाती है, इवन देन वो कॉल तक रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उस समय,
कि भाई हमारे पास अचानक कॉल आई, फिर गाड़ी में जाना, तैयारी करना, जो भी फर्स्ट एड बॉक्स है वो साथ लेके चलना, फिर वहां पहुंचना, उसकी स्थिति देखना, फिर कैसे उसको हमने काबू किया, उसके बाद कैसे उसका इलाज किया, कैसे आज वो स्वस्थ है। आपने गाय के बारे में, पशुओं के बारे में ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, और ऐसे ही कुछ वीडियोस की जरूरत है आपको भी, कि जिस व्यक्ति के जीवन में आप परिवर्तन लेकर आ रहे होते हैं, तो उसके जीवन में जो फिलहाल की करंट जो सिचुएशन थी, जिस स्थिति से वो गुजर रहा था, वो अपनी एक स्टोरी बताए कि हाँ जी मेरे पास ये परेशानी आ रही थी। जैसे गांव के अंदर मान लीजिए मैंने कोई कुएं से रिलेटेड वर्क किया, वहां का कोई गांव वाला, कोई महिला मुझे अपना फीडबैक दे रही है, जी पहले हम गांव से ऐसे ऐसे इतनी दूर से हम पानी लेकर आते थे, हमने सिर्फ वीडियो को एडिट करना है, हमने उसका जो रिकॉर्डिंग है, उसका जो हमने उसका लेक्चर कंप्लीट किया है, राइट, उसका खुद का जो हम कहते हैं ना कि भाई मेरा खुद का बयान है, तो उसका जो बयान हमने रिकॉर्ड किया है, उसके साथ हमने वो क्लिप्स लगा दी पीछे की, कि भाई पानी लाते हुए महिलाएं दिख रही है बैक एंड पर, है ना, बैकग्राउंड पे पीछे पानी लाती हुई महिलाएं दिख रही है, हमें पहले दूर से पानी लेकर आना पड़ता था, अब संस्था ने हमारे लिए यहाँ पर जो है वाटर कूलर लगवा दिया, अब हम खुशी खुशी यहाँ से पास से पानी भर लेते हैं। और फिर हमने कुछ महिलाओं का एक वीडियो लगा दिया जो पास में पानी भर रही है, और मुस्कुरा के उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो ये जो वीडियो के रूप में आपकी स्टोरी टेलिंग होती है, स्टोरी टेलिंग इन द सेंस, एक स्टोरी टेलिंग वो जब हम किसी केस के बारे में बता रहे होते हैं, और एक वो जब हम फीडबैक बता रहे होते हैं कि तब सिचुएशन क्या थी, अब सिचुएशन क्या है, यानी कि उसी टेस्टिमोनियल का ही एक जो वीडियो प्रारूप जिसे कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंपैक्ट स्टोरीज। आई थिंक सो मैंने आपको काफी सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको लगता है कि ये जो पार्ट है इंपैक्ट स्टोरीज वाला, अगर ये आपको क्लियर हो गया है, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, CLR इन द चैट बॉक्स प्लीज, टाइप CLR इन द चैट बॉक्स प्लीज। और ध्यान रखिएगा सर, इंपैक्ट स्टोरीज का जो अंतर पड़ता है ना आपकी लाइफ के ऊपर, वो कहीं नहीं पड़ता। इंपैक्ट स्टोरीज का जो अंतर पड़ता है ना आपके टोनर्स पर, वो कहीं नहीं पड़ता। इंपैक्ट स्टोरीज में बहुत कुछ है, इंपैक्ट स्टोरीज में बहुत कुछ है। अगर आपकी वेबसाइट पर इंपैक्ट स्टोरीज हैं 2 4 5 10 आपके इंटरवेंशन के प्रति, तो भाई साहब व्यक्ति अगर एक बार आपकी वेबसाइट पर आ गया, बिना डोनेशन दिए वो जा ही नहीं सकता। अब बात करते हैं इस पेज को डेवलप करने की, कैसे करते हैं इस पेज को डेवलप। चलिए जी, मैं इस पेज को कर देता हूं पब्लिश, और इस पेज को कर देता हूं मैं बंद, राइट। और हम आ जाते हैं किस पर, कौन से पेज पर, इंपैक्ट स्टोरीज पर। चलिए जी, IMPACT, राइट, सर्च करते हैं, हमारा इंपैक्ट स्टोरीज का जो पेज है वो हमारे पास आ गया, राइट। ऐड विद एलिमेंटर इन ए न्यू टैब, ओके किया जी। पोस्टर चेंज करना है, आप कर लेंगे, मुझे अब तो उम्मीद है कि ये छोटे छोटे काम जो है वो आप खुद से कर लेंगे, नो इश्यू, है ना। हमें हर जगह जिस भी पेज पर हम जाएं, सिर्फ होम, अबाउट अस, कुछ ऐसे पेज होते हैं जहां पर हमें इन पोस्टर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राइट। होम, अबाउट या बाकी के जितने पेजेस हैं उन पर हमें जरूरत पड़ेगी, सिर्फ होम और अबाउट को छोड़ देना। होम और अबाउट पर कभी भी हम बैनर नहीं डालते हैं, इसे कहते हैं बैनर एरिया। तो बैनर एरिया वहां पर कॉल टू एक्शन के रूप में होता है ना। यहां पर क्या होता है, कॉल टू एक्शन के रूप में होता है, यहां पर बैनर एरिया में डालना पड़ता है। तो हमें यहां पर बैनर चेंज करना है, राइट, रिगार्डिंग द इंपैक्ट स्टोरीज, राइट। अब इंपैक्ट स्टोरीज को हम दर्शाएंगे कैसे, अब यहां पर मेरे पास 2 3 तरीके हैं, लेट मी शो यू। एक वही तरीका जो आप हालांकि ये वाला तरीका मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये टेस्टिमोनियल के हम यूज करते हैं। मैं जो तरीका आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, लेट मी शो यू। मैं यहां पर एक डबल वाला लेकर आ जाता हूं, राइट। मैं यहां पर एक डबल वाला इमेज लेकर आया, मैं यहां पर क्लिक करवाऊंगा। आप किसको, ध्यान दीजिएगा, वही जो मैंने अभी, ध्यान हो आपको, मैंने बताया था ना अभी हमने डोनेशन इंफॉर्मेशन वाले में हमने टीम वाला जो कॉलम यूज किया था ना, हम वही टीम वाला जो पैटर्न है ना, ये रहा टीम कर्सर स्लाइडर। एक बार देखते हैं इसको लेकर कैसा है ये। इसमें तो जी 2 3 बन जाएंगी, ठीक है, हाँ यही वाला है। चलिए जी, यही वाला है। इसको मैं साइड वाले को कर देता हूं डिलीट, क्योंकि मेरे पास एक में काफी सारे मिल रहे हैं। और अब देखिए मैंने वहां से वो वाला कॉलम डिलीट किया, तो इसकी विड्थ तो 50% रही ना, मैं इसको वापस 100% कर दूंगा। अब देखिए मेरे पास ये इस टाइप से आ गया। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अपना टेस्टिमोनियल दे रहा है, जो व्यक्ति अपना टेस्टिमोनियल दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर मुझे उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल तो दिखाने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं इसको नो क्लिक कर दूं, आप देखेंगे नीचे से हमारा सोशल मीडिया वाले आइकन गायब हो गए।
यही चीज थी जो मैंने वहां पर लगा रखी थी। अब आपको क्लियर हो गया, नाम, डोनर का नाम, और वो कब से डोनेशन दे रहा है। मैंने यही चीज वहां यूज की थी डोनेशन वाले पेज पे। देखिए दोबारा से यूज हो गई। सारी चीजें वही है, रिपीट होती रहती हैं। मैं क्या करूंगा, यहां पर जेन डो, यहां पर मैंने क्या कर दिया, स्पीकर्स नेम। मैंने यहां पर क्या किया, स्पीकर्स नेम, बोलने वाले व्यक्ति का नाम, राइट, और उसका टाइप, यानी कि वो मेरा बेनिफिशियरी है, हो सकता है वो मेरा, भाई क्या नाम है, वो हो मेरा फंडिंग पार्टनर, हो, वो भी एक इंपैक्ट स्टोरी दे सकता है ना। फंडिंग पार्टनर कैसे दे सकता है इंपैक्ट स्टोरी, है ना। चलिए मैं यहां पर तीनों चीजें शो कराऊंगा, थोड़ा सा इसमें आपको भी। एक पे हम कर देते हैं फंडिंग पार्टनर, एक पे हम करते हैं बेनिफिशियरी, और एक पे हम कर देते हैं डोनर। एक पे हमने कर दिया क्या, डोनर, राइट, स्पीकर्स नेम। लो जी, लो जी, मैंने यहां पर स्पीकर्स नेम, स्पीकर्स नेम, स्पीकर्स नेम कर दिए। यहां पर 3 प्रकार की कैटेगरी बनती है। आप जितना मन चाहे आइटम यहां से बढ़ा लोगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको स्पीकर बेनिफिशियरी वाला बढ़ाना है, आप देख लेंगे कौन सा है बेनिफिशियरी वाला, है ना। ये फंडिंग पार्टनर बढ़ाना है तो इसको डुप्लीकेट कर देना, एक और बन जाएगा, है ना। करना क्या है, इमेज है, यहां पर मैंने एक डिफॉल्ट इमेज ली हुई है जो कि मैं हमेशा अपने हर जगह पर यूज करूंगा, क्योंकि मुझे एक डेमो वेबसाइट रेडी करनी है। तो डेमो वेबसाइट के लिए डेमो इमेजेस होती है ना, तो मैंने यहां पर डेमो इमेजेस यूज कर लिए। चलिए जी, मैं सब पर डेमो इमेजेस लगा देता हूं, और आप देखेंगे कुछ वैसा ही कॉलम बन गया जो हमारा वहां पर बना हुआ था। अब वहां पर डोनर का नाम था, यहां पर स्पीकर का नाम है। अब होता क्या है, मैं एक स्पीकर हूं, मैं एक स्पीकर हूं आपके बेनिफिशियरी के रूप में। भाई मेरे साथ ये दिक्कत थी जी, पहले मेरी आंखें खराब थी, आपके अस्पताल के माध्यम से मुझे एक आई साइट कैंप मिल गया, और उसके माध्यम से मेरे आंखें अच्छी हो गई, अब मैं अच्छे से देख पाती हूँ। कल तक मेरे बच्चे बहू मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे, आज वही बच्चे बहू पोते मेरे साथ खेलते हैं, मैं उनको स्कूल छोड़ के आती हूँ। तो आपने एक जो उसकी स्टोरी रिकॉर्ड की, आपको सिर्फ उठाकर उसे यहां लगा देना सर, उसे उठाकर सिर्फ यहां लगा देना है सर। हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा मुझे क्या हो जाएगा, से यस और नो, जल्दी से बताइएगा, हो जाएगा। बस इसमें एक समस्या हमारे साथ पता है क्या आएगी, एक समस्या इसमें हमारे साथ आ रही है, केवल हम यहां पर ना वीडियो का बटन, चलो हाँ बटन का ऑप्शन दे तो रखा है इसने हमें, डिस्प्ले बटन। लो जी, है बहुत सारे ऑप्शन इसमें, ठीक है जी। और एक काम करते हैं, इनेबल पॉपअप फॉर बटन। चलिए इनेबल पॉपअप भी कर दिया मैंने, यहां पर ऊपर वाला इनेबल पॉपअप कर दिया मैंने, और नीचे एक बटन भी डिस्प्ले करवा दिया। अब देखिए इनका फायदा क्या है, अब फायदा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने यहां पर वक्ता, यानी कि जो मेरा व्यक्ति है, अगर वो महिला है जिसकी आंखों का इलाज किया था, तो वो कौन है, मेरी बेनिफिशियरी। एक फंडिंग पार्टनर है जिसने अपना फीडबैक दिया कि भाई हमने एक स्कूल था जो बड़े जर्जर हालत में पड़ा था, बच्चे ऐसे पढ़ने जाते थे, ऐसी दिक्कतें थी, वैसी दिक्कतें थी, हमने अपना सीएसआर दिया, और हमारे सीएसआर के माध्यम से माधव जलगांव फाउंडेशन ने उसको ऐसा आज जगमग कर दिया, आज स्कूल में बच्चे खुश हैं, ये कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं। अब वो कौन है सर, आपका फंडिंग पार्टनर है कि नहीं है। हाँ जी, फंडिंग पार्टनर है कि नहीं है, होता है, फंडिंग पार्टनर अपना देता है फीडबैक। ऐसे ही मेरा डोनर भी दे सकता है। भाई बड़े दिनों से ख्याल आता था कि मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा करूं। मैंने एक दिन सोचा कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। अचानक से मुझे एक स्टोरी टेलिंग मिली इनकी वेबसाइट से, मुझे वहां पता लगा फलाना एक बच्चा है जिसके पास स्कूल बैग नहीं है, उसकी ड्रेस फटी हुई है। मैंने उस समय मेरे बच्चे को, मुझे ड्रेस और कॉपी दिलवानी थी, लेकिन मेरे बच्चे ने कहा नहीं पापा, आज मेरी ड्रेस से मैं काम चला सकता हूं इस साल, आप ना उस बच्चे की हेल्प कीजिए, उसका कोई नहीं है। और ऐसे हमने इस संस्था के माध्यम से उसकी हेल्प करी। यानी कि एक व्यक्ति अपने आप को, अपने कार्य को जो दिखाना चाहता है, वो आपका डोनर भी हो सकता है, ये भी आपको अपना टेस्टिमोनियल या इंपैक्ट स्टोरी फीडबैक दे सकता है, राइट। तो इंपैक्ट स्टोरी फीडबैक 3 तरीके से आपको मिलता है, बेनिफिशियरी के रूप से,
फंडिंग पार्टनर के रूप से भी और डोनर के रूप से भी मिल सकता है। तो तीनों के लिए आपको तैयार रहना है। मैंने इसलिए यहां पर तीनों को इंडिकेट करवा दिया है। बटन के अंदर आ जाते हैं साहब, बटन के अंदर आ जाते हैं साहब। चलिए जी, बटन का जो हमें अब डाटा यहां पर दिखाना है, व्यू डिटेल दिख रहा है हमें यहां पर। मुझे यहां पर बटन का डाटा चेंज करना है, मैं यहां पर कैसे कर सकता हूं? यहां पर भाई बटन का डाटा चेंज करने का ऑप्शन तो शायद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है जी, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको ये, तो थोड़ा सा इसको आप जो है चेंज कर लेना। अगर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर बटन के नाम से मिला तो हमें कुछ, और बटन के अंदर बटन ठीक है, टाइपोग्राफी में सिर्फ चेंज करने के लिए कह रहा है, और बटन आइकन पूछ रहा है यहाँ पर, लेकिन बटन का डाटा नहीं बता पा रहा सर ये। तो मुझे यहाँ पर बैकएंड पर जो भी इफेक्ट चेंज करने, मैं इफेक्ट तो यहाँ से चेंज कर लूंगा। टेक्स्ट के बारे में कुछ आया क्या यहाँ पर? टेक्स्ट कलर आया हुआ केवल, नहीं। कंटेंट के अंदर वैसे देना चाहिए था इनको कि भाई दवाई हमारा लेके बटन है दिया वो क्या रहेगा, है कल ना। पर खांसी काम हुआ बाय बाय। प्लीज सर, जो भी म्यूट अनम्यूट रखिए अपने आप को प्लीज, क्लास को डिस्टर्ब ना करा करें, है ना। सर यहाँ पर थोड़ा सा आप ना चेक कर लीजिएगा कि बटन का जो हमें डाटा है वो कहां पर मिलेगा। तो बटन का अगर मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है नो इश्यू, मेरे ख्याल से यहां पर होगा। ये रहा ना, हर एक बेनिफिशियरी के नीचे, मतलब बेनिफिशियरी की जो डिटेल थी ना उसी में मिल जाएगा आपको। ये रहा व्यू डिटेल है ना, टेक्स्ट का बटन। तो यहां पर आप कर देंगे वॉच स्टोरी, है ना। आपने क्या करा, यहां पर वॉच स्टोरी का एक कॉलम डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, वॉच स्टोरी का हमने यहां पर एक बटन का जो है वो रीनेम कर दिया हमने इसको वॉच स्टोरी के नाम से। कहां पर मिला हमें, ध्यान दीजिएगा, वापस बता देता हूं। सबका हुआ कि नहीं हुआ? एक का ही हुआ है। किसका हुआ है? हर एक मेंबर का। जिस भी स्पीकर के नाम पे हम जा रहे थे ना, ध्यान दीजिए, जिस भी स्पीकर के नाम पे हम जा रहे थे ना, वहीं पर हमें मिला है वॉच व्यू डिटेल्स। इसको हमने वॉच स्टोरी से रिप्लेस कर देना है। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे भाई, अपने यूट्यूब पर डालकर, और उसका लिंक यहां पर हम लगा देंगे। मेरे ख्याल से ये तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, लिंक यहां पर लग जाएगा आपका। अच्छा जी, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं क्या क्या दिखा रहा है। स्पीकर का नाम, हमारा जो फंडिंग पार्टनर है या बेनिफिशियरी है, ए स्मॉल रिवर नेम, दिस। फोन नंबर, ईमेल आईडी। फोन नंबर ईमेल आईडी आपके हाथ में, आप दिखाना चाहो तो दिखाना, नहीं तो मना कर देना, कोई इश्यू नहीं है जी। ठीक है, हमने हटा दिया यहां से। कौन सा है ये हमारा, कौन सा हमारा डोनर? इस पर क्लिक करता हूं, देखिए हमने इनको हटा दिया, ये नहीं दिख रहे। अब ये जो दिख रहा है स्मॉल रिवर, वही जो उसकी स्टोरी थी, अगर उसका टेक्स्ट है आपके पास, है ना, कंप्लीट स्टोरी इन टेक्स्ट फॉर्म। होता क्या है, हो सकता है मेरे इस फीडबैक को कोई मूक बधिर व्यक्ति पढ़ रहा हो, समझना। वो आपके यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने चला तो जाएगा सर, लेकिन सर वो सुनेगा क्या, वो तो मूक बधिर है। तो एटलीस्ट वो यहां से ना आपकी उस इंपैक्ट स्टोरी को पढ़ सके। जैसे ही मैं यहां पर जो है क्लिक करूंगा, लेट मी शो, हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया, राइट। चलिए जी, आ नहीं रहा भाई, क्या बात है, पब्लिश कर दिया हमने इसलिए क्या, चलो कोई नहीं, यहां पर चेक कर लेते हैं। हमने जो बनाया ये रहा वो, यहां पर हम क्लिक करते हैं तो कंप्लीट स्टोरी इन टेक्स्ट फॉर्म उसकी जो है इस प्रकार से रहेगी। उसके फोटो, उसका नाम, वो डोनर है, स्पीकर है, क्या है, और उसकी स्टोरी यहां पर टेक्स्ट रूप में भी रहेगी। और यहां पर जो आपने लिंक लगा दिया वहां से वो वॉच भी कर सकता है। हाँ जी, क्या मैं आपके इस सेक्शन को कंप्लीट समझूं कि इंपैक्ट स्टोरीज का सेक्शन कैसे कंप्लीट करना है? प्रहलाद राम सेन जी, मेरी वॉइस अगर आप तक पहुंच रही है तो बताइएगा मुझे। पता लग गया सर वो वीडियोस कहां डालनी होती हैं? प्रहलाद राम सेन जी, अगर आपको मेरी वॉइस पहुंच रही है, कई बार हमारे साथी ना जुड़ तो जाते क्लास के अंदर, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। प्रहलाद राम जी, आप अनम्यूट जी कर जी सकते हैं जी अपने आप सर, को, सर जी सर, बोलिएगा। जी सर। सर मेरा मैसेज मिल गया आपको? बिल्कुल। और पता लग गया सर आपको कि ये आपने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है वो कहां लगानी है? बिल्कुल। चलिए जी, और हमारे क्या नाम है,
निधि गोयल जी, पता लग गया मैम आपको अपनी स्टोरीज कैसे लगानी, कैसे दर्शानी है? से यस इन द चैट बॉक्स। चलिए मैं एक मिनट का गैप ले रहा हूं। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं 1 मिनट का गैप ले रहा हूं, वापस आता हूं आपके पास। हेलो। हाँ जी, वॉइस आ रही है आप सभी को? से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। वी आर बैक नाउ। यस सर, यस। थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी, आई थिंक सो आप लोगों को ये चीज, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस पर मुझे दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता तो नहीं है। जल्दी से टाइप कर दीजिए CLR। अगर आपका इंपैक्ट स्टोरीज का जो कॉलम है, इंपैक्ट स्टोरीज जो हमें लगानी है, उसके बारे में आप क्लियर हो चुके हैं तो हाँ जी, इंपैक्ट स्टोरीज अगर आपका क्लियर है, टाइप CLR इन द चैट बॉक्स प्लीज। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी, चलते हैं अचीवमेंट्स की तरफ सर। चलते हैं अचीवमेंट्स की तरफ और अचीवमेंट वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अचीवमेंट वाले पार्ट को कंप्लीट करते करते हैं। चलिए जी, इसको कंप्लीट किया हमने और यहां पर हम लेकर आते हैं अपने पेजेस में से किसको? अचीवमेंट्स को, राइट। चलिए जी, अचीवमेंट्स वाले पेज पर चलते हैं सर और इसको भी रेडी कर लेते हैं जल्दी से। इसको भी रेडी कर लेते हैं। अचीवमेंट्स के लिए ध्यान दीजिएगा, अचीवमेंट्स के लिए कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं। हालांकि मैंने बताया आपको, आप यहां पर पोस्टर चेंज कर देंगे। टेस्टिमोनियल की जगह आप अचीवमेंट्स लिख देंगे। आई थिंक सो ये चीजें बार बार बताने की जरूरत नहीं है मुझे, राइट। पोस्टर सेक्शन को आप अपने हिसाब से चेक कर लेंगे, राइट। चलिए जी, पोस्टर सेक्शन को आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। यहां पर अचीवमेंट्स, व्हाट वी हैव अचीव्ड और रिवार्डेड विद। हम क्या अचीव कर चुके हैं या हम किसके द्वारा सम्मानित हैं, हमें वो चीज यहां पर दिखानी होती है। चलिए जी, फील फ्री टू रीच को हटा देता हूं, है ना। ये तो मैंने बताया, ये डिफॉल्ट सिर्फ हमने पेजेस लिए हुए थे सबके। चलिए जी, अब पोस्टर का बैनर आप चेंज कर लीजिएगा, राइट। यहां पर मैं फ्लैक्स बॉक्स लेकर आता हूं और मैं डबल कॉलम को लेकर आऊंगा। 2 3 मुझे जैसा बनाना है वैसा मैं यहां पर इसको करूंगा। यहां पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप लिखना आइकन। क्या लिखेंगे आप? आइकॉन। क्या लिखेंगे आप? आइकन बॉक्स, राइट। तो एक ऐसा आइकन बॉक्स आपको मिल जाता है।
मिल गया जी, एक आइकन बॉक्स आपको मिल गया। यहां पर आ जाना, सेम प्लस पर क्लिक करना और यहां पर लिख देना सर आइकन, और आइकन बॉक्स आपको जो है यहां पर मिल जाएगा। चलिए जी, आते हैं इस पर। आइकन को आप चेंज कर सकते हैं। राइट, यहां पर तमाम प्रकार के आइकन्स आपको मिल जाएंगे, है ना। आप इन आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। ये रहे सर, आप कोई भी आइकन यूज कर सकते हैं, तमाम आइकन आपके पास हैं। अब यहां पर मैंने मेंशन किया एनजीओ ऑफ द ईयर 2019। भाई मेरी संस्था को 2019 में भी अवार्ड मिला है और 2023 में भी अवार्ड मिला है, बेस्ट एनजीओ अवार्ड, है ना। मैंने यहां पर दिखा दिया बेस्ट एनजीओ अवार्ड 2023। और हमने यहां पर इससे संबंधित जो भी हमें ये कब मिला, कहां मिला, किस काम के लिए मिला, वो हम यहां पर दर्शा सकते हैं। एक ये तरीका हो गया जी, एक ये तरीका हो गया जी। दूसरा तरीका बता देता हूं मैं आपको, दूसरा तरीका भी बता देता हूं मैं आपको। इमेज पर आ जाइए, आपको इमेज बॉक्स दिख रही है, अब इसको उठा लाना, या फिर आप ऐसा का ऐसा खुद से बनाना चाहो, क्योंकि इस पे इमेज छोटी रहती है आपकी। आप एक काम करो, खुद की बना दो। कैसे बनाएंगे खुद की, पता है ना आपको, पता है ना। प्लस पे आना, पहले इमेज को रख देना, उसके बाद एक टाइटल ऐड कर देना, हेडिंग, उसके बाद ये जो टेक्स्ट चाहिए आपको वो टेक्स्ट ऐड कर देना। लो जी, टेक्स्ट ऐड कर दिया, है ना। अब यहां पर कोई रिवॉर्ड लेते हुए आपकी सर्टिफिकेट की फोटो है, तो सर फोटो लगा दीजिए, टाइटल लिख दीजिए जैसे मैंने यहां ऊपर लिखा, और उसके बारे में मेंशन कर दीजिए कि अवार्ड आपको कब, कहां, कैसे, क्यों मिला था। राइट, हां जी। डिस्क्राइब अबाउट द रिवॉर्ड और सर्टिफिकेट इश्यूड और प्रेजेंटेड बाय, है ना। क्या लिखा? प्लीज दीपक जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए भूल प्लीज। गया होगा। दीपक जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। भाई ये जो चीजें हैं मैं आगे से बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोग क्लास में ध्यान नहीं है आपका, आपको अपनी पर्सनल बातें करनी। सर क्लास में हाजिरी मत लगाइए, आपकी हाजिरी से मेरा पेट नहीं भरता सर, मेरा पेट भरता है होमवर्क से। आप होमवर्क करके लेके आते हैं, अच्छा, उससे मेरा पेट भरता है सर, आपकी हाजिरी से मेरा पेट नहीं भरता। प्लीज ऐसी लापरवाही, ऐसी हरकत प्लीज कोई भी दोबारा ना करे। चलिए जी, तरीका मैंने आपको बता दिया सर। आइकन बॉक्स भी आप ले सकते हैं, इमेज बॉक्स भी आप ले सकते हैं, और खुद का भी आप ड्राफ्ट करा सकते हैं। यहां पर वो इमेज डाल दीजिए जब आपको अवार्ड, रिवॉर्ड, सर्टिफिकेट जो मिल रहा था उस समय की आपने यहां पर इमेज डाल दी, यहां पर उस अवार्ड के बारे में डाल दीजिए, है ना। और राइट, यहां पर उस रिवॉर्ड के बारे में डाल दीजिए कि कब आपको कौन सा रिवॉर्ड मिला था। राइट, जो भी आपको डालना है व्हाटएवर, मैंने सिर्फ उदाहरण के रूप में आपको बता दिया है। तो ये है हमारी अचीवमेंट्स, हमने अपनी लाइफ के अंदर क्या अचीव किया है वो आप यहां पर दिखाएंगे। हां जी, पता लग गया आपको, पता लग गया जी आपको कि किस तरीके से हमें अपने रिवॉर्ड्स, हमें अपनी अचीवमेंट्स दिखानी होती हैं। ये हमारी अचीवमेंट्स हैं जो हमने अचीव किया। हम 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर अपने अलग अलग जगह पर हम सम्मानित होते हैं, उसकी क्लिप्स आपके पास रखी हुई सर, अचीवमेंट है वो आपका। हां जी, कर दे इसको भी डन, स्टेट डन इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि हां जी सर ये डन हो गया है। हां जी,
अगर आपको लगता है कि सर ये भी डन हो गया है, टाइप डन इन द चैट बॉक्स प्लीज। और आप चाहें यहां पर एक कांटेक्ट डिटेल दे सकते हैं नीचे कि भाई अगर आप हमें सम्मानित करना चाहें, आप कहीं किसी कार्यक्रम में आप हमें चीफ गेस्ट कुछ भी बुलाना चाहें, तो आप फलाने व्यक्ति से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक लाइन आपको नीचे ऐड कर देनी है, दैट्स इट, राइट। तो जैसे कोई व्यक्ति आपके अचीवमेंट्स को देखकर उसे लग रहा है कि भाई काफी सारे अचीवमेंट हैं आपके पास, इस बार मैं कोई प्रोग्राम करने जा रहा था, क्यों ना यार इस संस्था को भी बुला लूं, तो किससे कांटेक्ट करूं, तो यहां पर उस व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम और नंबर डाल दीजिए कि भाई अगर रिवॉर्ड से संबंधित या अचीवमेंट से संबंधित कुछ भी आपकी क्वेरीज है या कोई भी आपका इन्विटेशन है, तो उसके लिए आप फलाने XYZ को इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। चलिए जी, चलते अपने पेजेस पर। गेट इन्वॉल्व, चलिए जी गेट इन्वॉल्व पर चलते हैं। हम्म, कैसे आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। चलिए जी, मैंने हालांकि गेट इन्वॉल्व पर जस्ट एक फॉर्म लगाया हुआ है, पार्टनर विद अस ब्लैंक है अभी, वॉलेंटियर अपॉर्चुनिटी, डोनेशंस इंफॉर्मेशन, डोनेशन इंफॉर्मेशन हम कंप्लीट कर चुके थे, वॉलेंटियर अपॉर्चुनिटी। चलिए जी, गेट इन्वॉल्व पर कंप्लीट करते हैं, गेट इन्वॉल्व पर कंप्लीट करते हैं। चलिए जी, आइए मैं लेके चलता हूं आपको गेट इन्वॉल्व वाले पेज पर, और अब इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये हमने यहां पर कंप्लीट कर दिया, और चलते हैं गेट इन्वॉल्व वाले पेज पर। ध्यान दीजिएगा, गेट इन्वॉल्व का जो पेज है ना आपका, थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान देना होगा। गेट इन्वॉल्व का जो आपका पेज है, थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान देना होगा। मैं पहले चेक कर लेता हूं, पार्टनर विद अस, ओके ठीक है। हमारे पास दो पेज हैं, ध्यान दीजिएगा, दो पेज हैं, एक है गेट इन्वॉल्व, एक है पार्टनर विद अस वॉलेंटियर अपॉर्चुनिटीज, तीसरा है। चलिए जी, पहले चलते हैं गेट इन्वॉल्व पर। गेट इन्वॉल्व पेज को कैसे बनाना है, पहले उसके बारे में समझते हैं, पहले उसके बारे में समझते हैं। प्लस पर क्लिक कर रहा, फ्लैक्स बॉक्स लिया, चार चीजें ले लीजिए, चार चीजें ले लीजिए, और यहां पर आप क्या दिखाएंगे, वही ध्यान दीजिएगा, मैंने टीम के बारे में आपको बताया था ना, नहीं, इस पर इमेज हमारी राउंड आ रही है, स्टाइल डिफॉल्ट, नहीं जी ये वाला नहीं, डिलीट। चलिए, यहां पर आप क्या करेंगे, मैं बता देता हूं आपको, एक इमेज आप लेकर आएंगे,
हाँ जी, एक इमेज आप लेकर आएंगे और उसके नीचे आप लेकर आएंगे पॉपअप। हाँ जी, उसके नीचे आप लेकर आएंगे पॉपअप। लो जी, मैं ले आया, मैं लेकर आ गया जी। अब यहां पर लगाऊंगा क्या? लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। मैं एक इमेज ड्राफ्ट करूंगा, कैसी? लाइक दिस। मैंने यहां पर एक इमेज कोई भी बनाई और यहां पर जो है नेशनल टीम के नाम से मैंने इसको टाइटल दिया। ध्यान दीजिएगा, नेशनल टीम के नाम से मैंने इसको टाइटल दिया। ऐसे ही आप अपनी स्टेट बॉडी बनाएंगे, ऐसे ही आप अपनी स्टेट बॉडी भी बनाएंगे, राइट। इसका कलर क्या रखना है वो मैंने सर आपके ऊपर छोड़ दिया। बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। खुद भी आपको बहुत सारा दिमाग लगाना है, राइट। खुद भी आपको काफी सारा दिमाग यूज करना है सर। चलिए जी, डाउनलोड कर लेता हूं करंट पेज को, और इमेज हमारी हो गई जी डाउनलोड। मान लीजिए मैंने यहां पर इस टाइप की 2-3 इमेज बना दी, नेशनल बॉडी, स्टेट बॉडी, है ना, स्टेट टीम हो गई, नेशनल टीम हो गई, और और भी जो आप जो जो आप बनाते हैं वटेवर, ठीक है जी, और जो जो आप बनाते हैं। और जो भी आप बनाते हैं उसके हिसाब से आप इसको जो है चेक करेंगे। हाँ जी, हो जाएगा। इमेज, इमेज के बाद क्या लगाना है आपको? पॉपअप। लो जी, इमेज पॉपअप, इमेज पॉपअप, इमेज पॉपअप, राइट। और अब समझिएगा इसको हम किस प्रकार से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पेज है वो है जी गेट इन्वॉल्व का, कि आप हमारे साथ इन्वॉल्व कैसे हो सकते हो भाई। या तो आप मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन्वॉल्व हो सकते हो मेरे साथ, आप मेरी राज्य कार्यकारिणी में इन्वॉल्व हो सकते हो मेरे साथ, है ना। आप मेरी जो है और भी कोई टीम बना रखी है मैंने, वटेवर जो भी मैं बनाता हूं, है ना, उसमें आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो सकते हो। मैं या तो इस प्रकार का ऑप्शन दूंगा, आप कहेंगे सर वो आपके साथ जो है फंड रेजिंग या स्पॉन्सर एजेंसी के रूप में भी तो भागीदार हो सकता है, तो हम क्या यहां स्पॉन्सर एजेंसी भी लगाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सर हमारे पास एक ऑप्शन यहां बचा हुआ है ना। अभी अभी तो हम गेट इन्वॉल्व पर हैं, पार्टनर विद अस। भाई पार्टनर कहां होता है व्यक्ति? किसी भी काम में, किसी मुहिम में, है ना। तो वहां पर हम ऑप्शन दे देंगे किसका? स्पॉन्सरशिप का, एफिलिएट डोनर्स का, कोवर्किंग एजेंसी का। आप समझे? पार्टनर विद अस में हम क्या क्या ऑप्शन देंगे, चलिए उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो नेशनल टीम, स्टेट टीम, इस टाइप से आप क्या करेंगे, इसको ड्राफ्ट करके ले आएंगे। अब आते हैं सर इस पर, किस पर? पॉपअप पर। पॉपअप पर ध्यान दीजिएगा, ओपन मॉडल की जगह आप करेंगे यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना जी। जो भी उनके पास उत्तराधिकार है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो क्या होगी उस पद पर आने के बाद, है ना। अब आते हैं सर, टोगल बटन हो गया कंटेंट पर। ध्यान दीजिएगा, जैसे इस पर कोई क्लिक करता है तो ये पॉपअप टाइटल खुलता है ना। यहां पर आपने कंटेंट के अंदर वी नो वाला जो हिस्सा है, यहां पर आप दिखाएंगे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज।
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दिस पोस्ट, राइट। यहां पर एक और आपको दिख रहा होगा ऊपर ये जो टाइटल है, तो यहां पर आप डालेंगे हेडर, ये आ गया हमारा, दिस इज पॉपअप टाइटल के, यू मे ज्वाइन अस फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस। अब भाई आपके पास सारे पद थोड़े खाली होंगे, आपकी कार्यकारिणी पहले से भी बनी होगी, तो जो जो पद आपके पास खाली हैं अब वो यहां सब टाइटल वाले टेक्स्ट में डाल दीजिए। लाइक आपके पास नेशनल टीम के अंदर एक वुमेन कोऑर्डिनेटर की जरूरत है ना। आपके पास एक जो आपका क्या होता है एम्बेसडर, है ना, तो आपके पास एक एम्बेसडर की जरूरत है। तो मतलब जिस पद को आप ऑफर कर सकते हैं हमने वहां पर वो पद दिखा दिया कि भाई यू में ज्वाइन अस फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस, आप इन पोजीशंस के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हो, वुमेन कोऑर्डिनेटर, एम्बेसडर, फलाना ढिमका, और जो भी उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपने यहां पर टाइप कर दी। अब आते हैं सर बटन पर, दो बटन है यहां पर, बाय नाउ और क्लोज। भाई ये तो हमारी है ही नहीं, ये तो हमारी है ही नहीं। तो फुटर पे आते हैं सर, फुटर में क्या है, यहां पर सीटीए, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में क्या लिखा है, बाय नाउ, है ना। यहां पर अप्लाई नाउ आपने कर दिया, अप्लाई नाउ आपने कर दिया, बैकएंड पर फॉर्म बना देना अपना और फॉर्म का लिंक यहां डाल देना। डन हो गया जी, जल्दी से बताइए डन हो गया जी। अब आते हैं क्लोज पर। सर क्लोज बटन की हमें जरूरत ही नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, इसको शो की जगह कर देंगे बंद, नो, शो को कर देंगे नो। अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक चीज दिखा रहा है, यू में ज्वाइन अस फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस, हमारे पद दिखा रहा है और उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है और अप्लाई नाउ का बटन दिखा रहा है। हमने वो क्लोज वाला बंद कर दिया। हां जी, हो गया डन। मैंने सिर्फ क्या किया, क्लोज पर आकर इसको शो की जगह बंद कर दिया। भाई मुझे क्लोज वाली बटन नहीं दिखानी, सीटीए वाली हां जी शो करनी है और उस पर अप्लाई नाउ दिखाना है। हो गया जी, गूगल फॉर्म पता है आपको, फिर स्टे डन इन द चैट बॉक्स। अगर ये वाला आपके लिए कंप्लीट हो गया है तो गेट इन्वॉल्व अगर आपके लिए कंप्लीट हो गया है तो जल्दी से बता दीजिए मुझे। प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है, प्रोजेक्ट टीम के अंदर जरूरत है, नेशनल टीम के अंदर जरूरत है, स्टेट बॉडी के अंदर जरूरत है, जहां जहां आपको जरूरत है वहां वहां का आप यहां पर इंडिकेशन डलवा दीजिएगा गेट इन्वॉल्व के अंदर। से डन इन द चैट बॉक्स अगर आपका गेट इन्वॉल्व का पेज क्लियर है तो जल्दी से। हां जी सर मेरी वॉइस आ रही है सर, सबका जवाब आना चाहिए प्लीज, 13 लोग हो, हद होती है यार। मतलब आप लोग रिस्पॉन्स के नाम पर यार, अगर आपको क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं रहना है तो सर मना कर दीजिए, बंद कर देते क्लासेस को, कोई इश्यू नहीं है। आपको नहीं सीखना मना कर दीजिए, लेकिन सर यहां पर पूरे दिन मैं बोलता रहूं 1 घंटे तक लगातार, ये नहीं चलेगा सर। आपको एटलीस्ट रिस्पॉन्स देना हो, कोई कमी लगे, कोई चीज क्लियर नहीं हुई, आप लिखिए ना उसके बारे में। दो दो तीन लोग हैं बस वो जवाब देते हैं। से डन इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन टाइप 10 इन द चैट बॉक्स वंस अगेन। एक बार जल्दी से सभी लोग ईच एंड एवरीवन जो भी यहां पर मौजूद है चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए डन। मुझे पता लग जाएगा कितने लोग अभी उपस्थित हैं, 1 2 3, कितने लोग उपस्थित हैं, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने लोग सिर्फ हाजिरी लगा रहे हैं। मुझे यहां से जवाब मिल जाएगा सर, कल से सबको ब्लॉक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका जवाब नहीं आ रहा ब्लॉक कर देंगे सर, नो इश्यू। कल से उन्हें क्लास के अंदर घुसने ही नहीं देंगे। यार हद होती है, कम से कम भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। यार 4 से 5 लोग हैं जवाब दे रहे, अभी बाकी लोग सो रहे हैं, या तो वो क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं है या मेंटली रूप से कहीं और एब्सेंट है वो। चलिए जी, आई थिंक सो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं आपको। हमने गेट इन्वॉल्व का पेज कंप्लीट कर दिया है। सेम ऐसे ही आपको पार्टनर विद अस करना है, सेम ऐसे ही क्या करना है आपको, पार्टनर विद अस का कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर विद अस के अंदर आपको जो कॉलम्स देने हैं,
जो आपको पद देने हैं या जो आपको अपॉर्चुनिटीज देनी है वो कौन कौन सी आपको देनी है वो मैं बता देता हूं आपको। ध्यान दीजिएगा, स्पॉन्सर, नोट डाउन कर लीजिए सर, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हां जी, नोट डाउन कर लीजिए। स्पॉन्सर, आप हमें स्पॉन्सर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एफिलिएट पार्टनर, इसके रूप में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। मीडिया पार्टनर, आप इसके रूप में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, बस ध्यान रखिएगा जहां जहां आप बताएं वहां मेंशन कर दिएगा। स्पॉन्सर आपको बनना है तो किस कार्यक्रम के लिए बनना है, एफिलिएट पार्टनर बनना है तो किस प्रोग्राम के अंदर आप बन सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे अवेलेबल जहां पर हमें एफिलिएट पार्टनर्स की जरूरत है। मीडिया पार्टनर आप बनना चाहें तो हमारी पूरी संस्था के हमेशा के लिए मीडिया पार्टनर बन सकते हैं, है ना। हम आपका लोगो वगैरह वहां दिखाएंगे। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बनना है आपको तो सर कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बन जाइए आप हमारे साथ, है ना। हां जी, जल्दी से मुझे टाइप करके बता दीजिए क्या ये पार्ट आपका डन हो जाएगा। मैंने चारों के चारों पार्ट लिखकर आपको चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दिए सर। स्पॉन्सर, एफिलिएट पार्टनर, मीडिया पार्टनर, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, यानी कि कोई और एनजीओ आपके किसी प्रोजेक्ट में, आपके किसी इनिशिएटिव में आपके साथ एज ए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी अगर आपको ज्वाइन करना चाहती हो तो वो आपको ज्वाइन कर सके। से डन इन द चैट बॉक्स। सर इसके लिए उनको क्या बेनिफिट दिया जाए। सर देखिए, बेनिफिट नहीं दिया जाता है। बेनिफिट देने वाला कौन है, एनजीओ कौन होता है सर बेनिफिट देने वाला। भाई आपने किसी को अपने यहां पर स्पॉन्सर बनाया तो बेनिफिट तो आपको मिलेगा ना सर, वो आपके प्रोग्राम के अंदर स्पॉन्सर है। आपने उसको क्या बेनिफिट दिया, भाई आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हो। देखिए, उसने आपके प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया और आपने उसके जो उसका ब्रांड है उसको आपने प्रमोट किया। भाई मेरा स्पॉन्सर अगर एसबीआई बैंक है तो मेरे हर जगह लिखा होगा ना एसबीआई बैंक, मेरे हर एक पोस्टर पे लिखा होगा ना एसबीआई बैंक। ऑब्वियस सी बात है। एफिलिएट पार्टनर बन रहा है कोई मेरे साथ, कोई मेरे साथ एफिलिएट पार्टनर बन रहा है, ठीक है जी, कि भाई मैं आपकी संस्था के साथ एफिलिएट पार्टनर बनना चाहता हूं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसकी ब्रांडिंग करूंगा। कोई व्यक्ति मेरे साथ मीडिया पार्टनर बनना चाह रहा है। अब देखिए, मीडिया पार्टनर बनने के पीछे बहुत सारी चीजें होती है। एक तो मेरी साइट पर उसके मीडिया का लोगो रहता है, लोग उसे जानते, मेरी सारी खबरें वो प्रकाशित करेगा, है ना, मेरे इवेंट्स की खबरें वो लेकर जाएगा। और मीडिया पार्टनर की ब्रांडिंग भी होती है, ऑब्वियस सी बात है, दुनिया करती है ना। सबका देखिए, यहां पर जो सारा खेल है ना वो ब्रांडिंग का होता है। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी को फायदा क्या है, अब जैसे, हाँ ब्रांडिंग बेनिफिट, और दूसरा बेनिफिट मैं बता रहा हूं, मेरी संस्था है और मैंने आपके लिए अप्लाई कर दिया कि सर मुझे आपके साथ ना कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बननी है। आपने कहा जी मेरे पास फलाना प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के रूप में आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का काम क्या है, ध्यान दीजिएगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर 10 रुपए का खर्च हो रहा है तो मैं खर्च में आपका साथ दूं। उसके अंदर वॉलंटियर लग रहे हैं तो हो सकता है मैं वॉलंटियर में आपका साथ दे दूं। भाई ऐसा नहीं कि सारा काम मुझे करना है। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी का मतलब है आप एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप महासंघ का एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, उसके अंदर चाय की सेवा मैंने दे दी तो आप मेरी क्या हो गई, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी हो गए या नहीं हो गए। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक कार्यक्रम करने जा रहा है, उस कार्यक्रम के अंदर आपने चाय की सेवा दे दी, हमारे साथ दूसरे साथी मौजूद हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो है टी शर्ट बंटवा दी, तो आप क्या बन गए, मेरी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बन गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, उससे आपका बेनिफिट यह है कि उस प्रोग्राम को आप भी अपने प्रोफाइल के अंदर दिखा सकते हो, क्योंकि हमने मिलकर डन किया ना उसको। तो आपके प्रोफाइल में बिना किए हुए, बिना प्रोजेक्ट मिले आपको एक प्रोजेक्ट की लाइन बढ़ गई उसमें। अब मान लीजिए हमारे साथ एक साथी मौजूद है और उनके पास कोई सीएसआर का प्रोजेक्ट है, उन्हें किसी सीएसआर कंपनी ने पैसा दिया हुआ है और उनको स्कूल की डेवलपमेंट का काम करना है। अब उन्होंने प्रोजेक्ट तो लिया, करना आता नहीं, करना आता नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि यादव जी आपके पास टीम है, सब कुछ है यार, ये काम मेरा करवा दो, इतना बजट मुझे मिला है और मुझे स्कूल का जो है जीर्णोद्धार करना है, यानी कि स्कूल को जो है रिनोवेट करना है। मैंने बता दिया ठीक है सर, आपका 100 रुपए का काम है, मैं इसको कोशिश करूंगा, इसको 100 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए में कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको, 10-20 रुपए आपको ही बच जाएंगे। मुझे फायदा क्या मिला, मेरे बजट के अंदर, मेरे प्रोफाइल के अंदर मैं दिखा सकता हूं मैंने फलानी सीएसआर एजेंसी के साथ फलानी स्कूल में काम कर रखा है। हाँ जी,
चीज डन हो गई सर। बेनिफिट की बात जिन्होंने छेड़ी थी, से डन इन द चैट बॉक्स। चलिए जी, आई थिंक सो आज के लिए इतना पर्याप्त है सर। आज के लिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि हमने यहां पर पार्टनर विद अस को भी कंप्लीट कर दिया है, और सर साथ साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं वॉलेंटियर अपॉर्चुनिटीज को भी। आप साथ साथ कंप्लीट कर सकते हैं वॉलेंटियर अपॉर्चुनिटीज को भी। बस इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, आपके जो पेज पर अपकमिंग इवेंट थे, अपकमिंग इवेंट बनाए ना हमने अपनी साइट पर, हमारे आने वाले इवेंट। अब वॉलेंटियर अपॉर्चुनिटी किसको दी जाती है? जाहिर सी बात है, मेरा कोई आने वाला प्रोग्राम है, उसके अंदर आ जाओ मेरे पास वॉलेंटियर के रूप में सेवा देने के लिए। हां जी, वॉलेंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या हुआ भाई? मेरा कोई कार्यक्रम होने वाला है, उसके अंदर आप अपनी वॉलेंटियर सर्विस दे सकते हैं। तो अपकमिंग इवेंट को दिखाना है आपको, राइट? क्या करेंगे आप? ध्यान दीजिएगा, मैं इस पेज को भी जल्दी से कंप्लीट करवा देता हूं। हालांकि मैं चाह नहीं रहा था आज मैं 1 मिनट भी ऊपर लूं, पर इसको भी सर कंप्लीट कर देते हैं, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने इसको क्लियर नहीं किया था, हमसे छूट गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, वॉलेंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज पर चलते हैं सर। करना क्या है यहां पर, उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेट मी टेक यू ओवर द ग्राउंड रियलिटी। मैं आपको ग्राउंड पर लेकर चलता हूं। इस पेज पर चलते हैं और डायरेक्टली इस पेज पर सीखते हैं कि हमें कैसे। देखिए यहां पर हमें मीट आवर वॉलेंटियर नहीं दिखाना है, ठीक है? टीम के अंदर हम दिखा चुके वॉलेंटियर वगैरह सब कुछ, है ना? यहां पर हमें वॉलेंटियर अपॉर्चुनिटीज, है ना? यहां पर लिखना है अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? ऊपर वाले में क्या लिखना है? अपॉर्चुनिटीज। प्रोवाइड योर वॉलेंटियर सर्विसेज। आपने यहां पर मेंशन कर दिया आपकी वॉलेंटियर सर्विसेज हमें प्रोवाइड कीजिए। कैसे प्रोवाइड करना है? प्लस फ्लैक्स फ्लैक्स पर क्लिक किया, यहां पर हमने प्लस पे क्लिक किया। यहां पर जो आपका प्रोग्राम है, समझिएगा, मैंने यहां पर प्रोग्राम का पोस्टर दिखाना है, ठीक है जी? प्रोग्राम के बारे में टाइटल दिखाना है, इस प्रोग्राम के डेट और टाइम दिखाना है, राइट? डेट एंड टाइम विद कंप्लीट वेन्यू, ये मुझे यहां पर दिखाना है, राइट? कि ये प्रोग्राम कब कहां कैसे होगा। हां जी, ये मैंने यहां पर दिखा दिया। ओके जी, आपने कह दिया सर हमने मान लिया, दिखा दिया जी। अब क्या करें? अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। प्रोग्राम टाइटल आपने यहां दिखा दिया, डेट एंड टाइम और वेन्यू बता दिया आपने, वो आपने यहां पर इंफॉर्मेशन दी थी। अब यहां पर ये जो है ना, इसमें आप क्या करेंगे? पहला एक टाइटल लेंगे, ठीक है जी? ऑफर योर वॉलेंटरी सर्विसेज। ऑफर योर वॉलेंटियर सर्विसेज, राइट? और यहां पर प्लस पे फिर क्लिक करेंगे और आप यहां पर फिर से क्या लगा देंगे? फॉर्म। क्या लगा देंगे? अब एक फॉर्म, राइट? अब देखिएगा फॉर्म हमारा नीचे आ गया। नाम, ईमेल आईडी, है ना, मोबाइल नंबर, जो आपको चाहिए हो वही चीज टैग करवाना, ठीक है जी? टेक्स्ट एरिया की जगह मैंने नंबर कर दिया और मैसेज की जगह कर दिया मोबाइल नंबर, है ना? मोबाइल नंबर, है ना? और सॉरी, नंबर की जगह मैं यहां पर टेक्स्ट ही रहेगा शायद ये, क्योंकि नंबर में तो यहां सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है फिर। चलिए ठीक है ना? और
यहां पर आपको जो है ना डेट एंड वैल्यू में टाइमिंग जरूर डालनी है। देखिए यहां पर मैंने टाइम स्पेशली मेंशन किया है, भाई इस समय से इस समय तक ये प्रोग्राम चलेगा, तो आप अपनी वॉलंटियर सर्विस अगर देना चाहते हो यहां से अपना फॉर्म भर दीजिए, आ जाइए वहां पर। तो ये होती है हमारी वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी। तो यहां पर हमें क्या देना है, हमारा अपकमिंग प्रोग्राम। क्या देना है हमें यहां पर, अपना अपकमिंग प्रोग्राम। चलिए जी, ये लो जी, हमने यहां पर दिखा दिया अपना अपकमिंग इवेंट कोई भी, है ना। हमने यहां पर कोई भी अपना अपकमिंग इवेंट दिखा दिया। ठीक है, आपको लग रहा है साइज सेट नहीं हो रहा, तो यहां से हाइट वाइट को जो है आप चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो उसको। ठीक है जी, तो यहां पर आपने अपना एक पोस्टर दिखा दिया अपकमिंग इवेंट का, और यहां पर आपने पूछ लिया जी आपको सर्विस देनी है। तो ऐसे ही आपके 2 3 4 जो भी इवेंट हैं वो आप यहां पर टैग करवाते जाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको डुप्लीकेट करें इस टाइप के फॉर्म में, तो आप करें क्या, इनको ना आपस में बस ये आपको बॉक्स पकड़ना है, Ctrl Z। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये वाला मैंने पकड़ा और इस तरफ लेकर आया मैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाला अब इस तरफ हो गया और वो वाला उस तरफ हो गया, बस, है ना। ये वाला इस तरफ हो गया, वो वाला उस तरफ हो गया। फॉर्म आपको अपना जो है ड्राइव कर देना है, दैट्स इट। तो एक बार इस तरफ इमेज, एक बार उस तरफ इमेज, इस टाइप से करके ना इसको आप अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, नो इश्यू। हाँ जी, हो जाएगा। से डन इन द चैट बॉक्स अगर आपका वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज भी कंप्लीट हो जाएगा तो। लो जी, आज की डेट में मैंने ये सारे प्रोग्राम्स आपके निपटा दिए। अब हम रह गए हैं सिर्फ 4 पेजेस के साथ। आवर वर्क व्हाट वी डू, आवर इनिशिएटिव, आवर प्रोजेक्ट्स और अबाउट को एक बार ढंग से फिर देख लेंगे। ये 4 पेजेस हैं सर, ये मैं आपके कल कंप्लीट करवा दूंगा। और परसों यानी कि 22 तारीख को हम एक बार मैच करेंगे कि इस टाइप के खाके पर हमारी जो वेबसाइट है वो कैसी दिखती है, पेजेस लिंक हुए हैं कि नहीं हुए, उन सब चीजों को हम चेक करेंगे, राइट। तो कल का दिन हमारा रहेगा सिर्फ लास्ट क्लास का, और परसों रहेगा अपने प्रोग्रेस वर्क को एक बार चेक करने के लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे आप सभी का, कि आप लोग एक्टिव रूप से उसमें पार्टिसिपेट करें। आपने जितनी भी वेबसाइट बनाई है, जितना भी आपने ड्राफ्ट किया है, उसको आप रेडी रखें मेरे साथ साझा करने के लिए। मैं भी अपनी वेबसाइट पर कंप्लीट वर्क कंप्लीट करके लेकर आऊंगा, राइट। और हम लोग लिंक अप करेंगे, भाई हमने इस पेज पर ये चीजें बताई थी, आपने ऐसी बनाई कि नहीं बनाई। यहां पर जब हम बटन पर क्लिक करें तो हम उस वाले पेज पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना। हमें यहाँ पर ये पॉपअप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये सारी चीजों की हम टेस्टिंग करेंगे और दिखाएंगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर कितने ज्यादा एफर्ट्स हमने डाले हैं। तो आज के लिए सर माफी चाहूंगा, हालांकि मैं पेज आज भी कंप्लीट करना चाह रहा था, लेकिन बच्चा अस्पताल में भर्ती है और मुझे वापस हॉस्पिटल पहुंचना है। तो आज के लिए माफी चाहूंगा सर, समय बहुत कम है। जो भी क्वेरीज रहेगी वो हम कल देखेंगे इसको। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे एंड गुड नाइट।